सर क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं नीट को लेकर आपने जो कई दिनों से चल रही है और पिछले कुछ सालों में तो हमने देखा कि कोई भी परीक्षा सही से नहीं हो पा रही है। सरकार एनडीए की है, अब तो पहले बीजेपी की हुकूमत की थी। क्या जो शिक्षा मंत्री है उनकी जवाबदेही है पोजीशन मजबूत इस बार सही तरीके से तय की जाएगी? इस्तीफा इस सरकार में होता नहीं, उस तरह की चीज़ें भी आप संसद में भी आज ये कोशिश करेंगे भाई इस्तीफा हो, दबाव बने, क्योंकि संस्थाओं के अधिकारियों को हटा दिया गया है, लेकिन असली जब तक सरकार की तरफ से कोई दबाव नहीं आएगा, इस्तीफे नहीं होंगे, इस तरह की दो चीज महत्वपूर्ण है आपके सवाल में। संभवतः सुबोध सिंह जी को हटाया, गुनाह कबूल कर रहे हैं। जी एनडीए के जो वही मैं कह रहा हूँ, उनको आपने वेटिंग में डाल दिया। कोई जोशी जी भी हुआ करते हैं, उनको क्लीन चिट दे दी। ये कहाँ घर में बैठ के हो रहा है? पहले दिन मुझे याद है धर्मेंद्र प्रधान जी क्लीन चिट दे रहे थे, वो तो बावेला मचा जब एविडेंस आया हर जगह से, गुजरात से, हरियाणा से, बिहार से, ओएसिस स्कूल, हजारीबाग, जिसका जिक्र करना मैं भूल गया। तो उसके बाद ये जो आपने कहा ना कि इस्तीफा मोदी जी की सरकार में नहीं हुआ, माफ कीजिएगा, ये मोदी जी की सरकार अब नहीं है। जिस आदमी को 240 पे के लाले पड़ गए हो, 400 पार भैंस मंगलसूत्र मुजरा करने के बाद, उसको कोई नैतिक अधिकार नहीं है कि अब वो ब्लॉक करेंगे। इस्तीफा भी होगा, परीक्षा रद्द भी होगी, न्याय मिलेगा, क्योंकि संसद को मैनेज करना आसान है, सड़क को मैनेज करने की कला नहीं आती है इन्हें। किसान के केस में क्या हुआ? वापस लेना पड़ा ना, संसद को तो आपने हठ धर्मिता से हटा दिया था, लेकिन सड़कों का उबाल आपको कदम पीछे लेने को मजबूर कर दिया। और इसमें भी वही होना है, तो हमें पूरा पता है कि नीट का ये करप्शन चुनाव से भी जुड़ा है, चुनाव लड़े गए हैं यहां से प्राप्त पैसों से। तो तेजस्वी यादव के सहयोगी प्रीतम का भी नाम लगातार डिप्टी सीएम विजय सिन्हा लगातार ले रहे हैं, तेजस्वी यादव की समीक्षा का आरोप लगा, उसको क्या करें? मैं तो पहले भी कह चुका हूं, दोबारा दोहरा रहा हूं, क्या संलिप्तता? आप कहते हो कि 440 नंबर पत्र के आधार पर उन्होंने गेस्ट हाउस बुकिंग कराई। अव्वल तो वो 440 नंबर पत्रांक दिखाइए, वो दिखा नहीं पा रहे हैं। गलत हथरे की कोई जगह है? अब आप ये बताइए, उससे ये संलिप्तता कहां पूरी? सिर्फ सरनेम, मतलब डेमोनाइज करना है एक जाति को या जातियों के एक समूह को। क्योंकि मैंने पिछले दिनों सुना था देवेश ठाकुर जी बड़े नाराज हैं यादव मुसलमान कुशवाहा से, अब वही प्रवृत्ति वहां भी। भाई थोड़ी मुख्यमंत्री है, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर, एक गांभीर्य होना चाहिए। हमने तो आपको एविडेंस के साथ दिया, कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि मैंने अपने मन से बोली हो। हर व्यक्ति के बारे में जो गुनहगार है। अब तेजस्वी जी को इस अफसाने में लाने की कोशिश, मुंह के बल गिर गया आप, आपके पास कुछ नहीं है, एजेंसी आपकी है भाई, तंत्र आपका, मंत्र आपका, षड्यंत्र आपका, जो करना है करो, लेकिन बच्चों को न्याय। तो ये नौटंकी अब नहीं चलेगी। मंत्री का कहना है कि जो कोचिंग सेंटर उन्हें नियमों का पालन करना होगा। देखिए ये कमाल की बात होगी, आग लग गई, आप कह रहे हैं कि माचिस की तीली ने लोग ना रखे। ये बात होती है, ये तार्किक है कहीं से? कोचिंग सेंटर पर अलग से बात करिए ना। अगर कोचिंग सेंटर आपके एग्जाम को लीक कर रहा है तो गुनहगार मैं कोचिंग सेंटर को मानूं या मंत्रालय और उसकी संरचना? आप तय कर लीजिए गुनहगार असली कौन है। ये तय करना, मैं समझता हूं इस दल, इस पार्टी के साथ और इस गवर्नमेंट के साथ इनका विजडम इंडेक्स 0 पे है। 0 विजडम इंडेक्स के साथ अब बच्चों के साथ, युवाओं के साथ न्याय नहीं कर सकते। सर न्याय को लेकर के सरकार ने सीबीआई जांच दिखा दी, बिहार में सीबीआई जांच को लेकर के, इसके अलावा एनटीए सबूत भी हटा दिया गया है। तो क्या आप समझ रहे हैं कि कहीं ना कहीं छात्रों को न्याय मिल रहा है, सरकार भी उनको न्याय देने को नहीं, छात्रों को न्याय तभी मिलेगा जब आज से लेकर के पुरानी परीक्षाओं का अवलोकन हो और इस परीक्षा को दोबारा करवाएं। आप उन बच्चों को देखिए, अभी पीजी नेट आपने कैंसिल किया, बच्चे अपने अपने केंद्र पे पहुंच चुके थे। अरे क्या बना के रख दिया साहब आपने? आप कहते हैं 70 साल में इस देश में कुछ नहीं हुआ, सचमुच पेपर लीकेज इस स्तर पर नहीं है। आपकी सरकार लीक कर रही है, जगह जगह से लीक कर रही है। उस लीक का परिलक्षण, उसका इम्पैक्ट आपकी उन संरचनाओं पे है जिनको आपने अपने लोगों को, मीडियोकर लोगों को
उससे भर दिया है, चाहे वो यूजीसी हो या एनडीए हो। सर, ये तीनों नेताओं के जो संजीव मुखिया, अमृत आनंद, नीतीश का आपने नाम लिया, इन तीनों के तस्वीरें बीजेपी नेताओं से या जेडीयू? संजीव मुखिया दोनों के मिक्स्ड है, मिक्स्ड है, और बड़ी अच्छी तस्वीरें हैं। उसमें कहीं कोई क्या कहते हैं, मतलब इस बात नहीं है, किंतु परंतु नहीं है। बड़ी प्यारी तस्वीरें हैं, तस्वीरें कहानी कह रही हैं, बस उस कहानी को पढ़ने सुनने की जरूरत है। जी, अमित आनंद का आपने कहा कि संजय जायसवाल के साथ उन्होंने अपने वेबसाइट पे लिखा, आप चेक कर लीजिए, कॉलेज की और वेबसाइट। उन्हीं की तस्वीर है डिप्टी सीएम सम्राट जी 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 जी, अपने कॉलेज के वेबसाइट पे लिखा है। अगर रात भर में उड़ा ना दिया हो तो अलग बात है। वैसे मैं ये जरूर कहूंगा कि कोई चीज उड़ती नहीं है डिजिटल दुनिया में, वो रिट्रीव हो जाएगी अगर सीबीआई चाहेगी। सर, तो परीक्षा रद्द करवाने को लेकर क्या आरजेडी क्या आएगी, क्या रणनीति है? आरजेडी पूरे विपक्ष के साथ सरकार को ये कहेगी, आग्रह करेगी, आप बच्चों के भविष्य के साथ परीक्षा रद्द करो, उनके सपनों को तहस नहस मत होने दो। और मैं दोबारा दोहरा रहा हूं, ये जो एनटीए है ये टॉर्चर एजेंसी में तब्दील हो गई है, ये फ्रॉड है। इसको चॉइस है गवर्नमेंट की, या तो अरेबियन सागर में या बे ऑफ बंगाल में, दोनों में से जो उनको अच्छा लगे वहां पे। सर, बड़ी तादाद है बच्चों की, 24 लाख बच्चे बताए जाते हैं। क्या प्रधानमंत्री को इस बारे में बोलना चाहिए कोई स्टेटमेंट, क्योंकि बच्चों के भविष्य का सवाल? आपको अपेक्षा होगी प्रधानमंत्री से, मुझे बिल्कुल नहीं। 1.25 साल से मणिपुर जल रहा है, मुंह से मछली बोले, मुंह से मटन बोले, मुंह से मंगलसूत्र बोले, मुंह से मुजरा बोले, मुंह से मणिपुर नहीं बोले। तो ऐसे व्यक्ति से मेरी अपेक्षाएं शून्य है। हालांकि अगर एनडीए के दोनों पार्टनर जो अब हैं, जिनके कंधों पे ही ये सरकार चल रही है, चंद्रबाबू जी और नीतीश जी, अगर उनकी अंतरात्मा जाग गई तो शायद मुंह से मणिपुर भी बोले और एन से नीट भी बोले। बस उसी का इंतजार है। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या, और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।